अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे कोई 1-2 महीने से बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें भी अब पाकिस्तान से मूव करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, मतलब पाकिस्तान के जैसे हालात हो गए हैं वहाँ से अब हर कोई ही निकलने का सोच रहा है। हर कोई चाहता है कि अब वहाँ से मूव ऑन किया जाए और कुछ अच्छा सोचा जाए अपने करियर के बारे में, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, ये मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही कि आप लोग गलत सोच रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक एक को रिप्लाई दूँ, डीएम करूँ। मैं कल जब देखने बैठी थी, कोई मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस कोई 100+ मेरे पास मैसेजेस हैं और लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं और आप लोग जो है इसको देखें, शेयर करें। देखें, डिसीजन आप लोगों का है, मेरा काम है सिर्फ बताना कि यहाँ नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। डिसीजन आपका अपना है कि आपने आना है या नहीं आना है। काम दोनों कर सकते हैं, लेकिन आएंगे तो क्या होगा और नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से जो यहाँ की अभी हो गई है। ठीक है, अभी फैक्ट ये है कि लास्ट ईयर तक, मतलब मैं आई थी कोई फेब 2023 में मैं आई थी, तो मुझे यहाँ पे 1 साल हो चुका है तकरीबन। अब अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से इस ईयर को, यहाँ की करंट सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तानियों का यहाँ आना अब यूज़लेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर आई थी ना, उस वक्त फिर भी हालात कुछ बेहतर थे। मतलब मैं अच्छे फिर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों का नाम ही सुनते ही जो है ना बहुत, मतलब ये एज्यूम कर लिया जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट, कि पाकिस्तानीज मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था सर्वाइव करना उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त आपके पास स्किल्स हो, आप अपना 100% दे रहे हो, तो चांसेस होते थे 50-50 कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप यहाँ पे सरवाइव कर जाओगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी थी कि अगर तो आपकी लक नहीं चलती, मतलब अगर आपने अपना 100% दे दिया है और आपने अपनी हर कोशिश करके देख लिया और आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, आप यहाँ पे अपना करियर नहीं शुरू कर पा रहे हो, तो वो फिर आपकी लक पे बात आ जाती थी। लेकिन अब क्या सीन है, अब यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में पाकिस्तानियों की पकड़ हुई है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स डीलिंग, बहुत सारे पाकिस्तानियों को पकड़ा है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों से काफ़ी इश्यूज़ हुए और लिटरली ये बात हकीकत है जो हमने खुद देखी है। कि मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं यहाँ से अजमान से दुबई गई थी, मैंने ट्रैवल किया था। तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, अचानक कभी भी वो चेकिंग करने आ जाते हैं कि आपने कार्ड अपना पंच किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो उसमें भी बहुत, मतलब सैडली मैं ये चीज़ बताऊंगी कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को बस से उतारा था। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि इन चीज़ों में जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, वो ज़्यादा फेमस होते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा कि उन्होंने इतने सारे पाकिस्तानी लड़कों को उन्होंने वैन से उतारा। उन्होंने अपने कार्ड पंच नहीं करे थे, किसी के पास तो कार्ड ही नहीं था, और किसी के पास था तो उस कार्ड में बैलेंस नहीं था। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती गई पाकिस्तानियों की यहाँ पर। तो अब ये हाल हो चुका है कि मैं अगर बाहर भी निकलती हूँ ना, और तो पुलिस अभी मौके की तलाश में है। उन्होंने देखा कि उन्हें लगा कि हाँ ये पाकिस्तानी लग रहा है बंदा, तो वो बहाना ढूंढेंगे आपको कैच करने का। या तो वो आपको फाइन देंगे, या फिर वो आपकी आईडी चेक करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो बना रही थी, अभी यूनियन पे ना, हम लोग वहाँ से मेट्रो स्टेशन से निकले बाहर, हम वीडियो बना रहे थे और वहाँ पे शूरता खड़ी हुई थी, पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी। अब उन्होंने नोट किया, क्या नहीं किया, उन्होंने बुला लिया, कह रहे आ जाओ भाई। अब जब हम गए हैं, हमने पूछा क्या हुआ, कुछ गलत किया हमने, तो वो कहते नहीं वीडियो तो अलाउ है, वीडियो मना नहीं है, आप वीडियो बना सकते हो, अब कोई इशू भी नहीं है। लेकिन वो फिर भी हमें बिठा के रखे हुए, वो वीडियो चेक कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने, क्योंकि उनको अरेबिक आती है, लेकिन उनके पास और भी दूसरे बंदे होते हैं, स्टाफ होता है जो जिनको और लैंग्वेजेस भी आती हैं। तो उसने उस बंदे से बोला कि आप ये पूरी वीडियो देखो, जिसको उर्दू आती थी। उसने पूरी वीडियो देखकर उसको 3 बार बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ इशू है ही नहीं है, तो सारी अच्छी बातें बता रहे हैं, सारी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। पर वो फिर भी बस था वो सीनियर बंदा कि नहीं आप देखो, कोई बात होगी, कोई नेगेटिव बात होगी, कुछ होगा। वो मतलब मौके ढूंढ रहे थे कि हमें किसी तरह से चार्ज कर सकें, वो फाइन दे सकें। उसके बाद उन्होंने हमारी आईडी तक चेक की है, कॉल करके पता करवाया सब कुछ कि हम लीगल रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं।
तो अभी इस तरह के हालात हुए हैं यहाँ के, ठीक है। अब ये तो हो गया वो चीज़ें जो अभी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा मैं आपसे बात करती हूँ कि लास्ट ईयर क्यों आसानी थी। लास्ट ईयर सबसे बड़ी बात इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। वो जो है पाकिस्तानियों से बिल्कुल टसल नहीं ली हुई थी यहाँ की पुलिस ने, ठीक है। अभी तो मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने टसल ले रखी है पाकिस्तानियों से, लेकिन पाकिस्तानियों की अपनी हरकतें ऐसी हैं इस वजह से, ठीक है। वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, उनकी अपनी हरकतें ऐसी है, इस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पीस मेंटेन करना चाहते हैं। अब जो उस वक्त की सिचुएशन थी ना वहाँ, उस वक्त ये सब कुछ नहीं था, या फिर समझो कि नज़रों में नहीं था उस वक्त भी, लेकिन नज़रों में नहीं था इतना ज़्यादा। अब आपके लिए ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे पहचानना कि जॉब जो आपको मिल रही है वो फेक है या रियल है। मुझे फेक जॉब की भी कॉल आई, वो मुझे पता कैसे चला, मुझे पता नहीं था। जब मैं गई इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे जब गई, उन्होंने मुझसे बात करी, सब कुछ हुआ। वो कोई एसएच कोई कंपनी नहीं थी, ना कोई बेकरी थी, ना कुछ था। बस उन्होंने कहा था वो एजेंट्स होते हैं, वो जॉब दिलवाते हैं। तो जब मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझसे सारी पूरा इंटरव्यू लेने के बाद ना उन्होंने मुझे बोला कि आपने हमें पैसे देने होंगे इतने इतने। अब मैंने कहा पैसे, तो फिर मैंने फ़ौरन से पापा को आके कॉल मिला दी, पापा ऐसे ऐसे है, ये हुआ है। तो पापा ने मुझे बोला छोड़ दो, आ जाओ, वो फेक जॉब है। जो भी यहाँ पे पैसे मांग रहा है वो फेक जॉब है, वो आपको जॉब नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको लूट लेंगे। अब ये चीज़ मैंने कहा लो, यहाँ पर भी ये होता है। ये चीज़ भी मुझे पता नहीं थी, मुझे ये चीज़ नहीं पता चली। अगर उस टाइम पर भी कोई आता था तो वही यही वाली बात है कि अगर वो अपना 100% दे रहा है तो चांस होता था कि जॉब हो जाएगी या नहीं होगी, 50-50% चांस था। अब क्या हो गया, अब वो पाकिस्तानी को रख ही नहीं रहे। अब आप वहाँ पे जब भी आप जाओगे जॉब पे, देखोगे, अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे नेशनैलिटी का ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आप यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिखो, ठीक है। और बहुत सारी जगह तो साफ साफ लिखा हुआ होता है नो पाकिस्तानी, साफ साफ लिखा हुआ है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले ऐसा नहीं करते थे कि वहाँ उन्होंने लिख दिया नो पाकिस्तानी। हाँ, नेशनैलिटी अक्सर जॉब पे पूछते थे और अक्सर ऐसी भी आती थी एनी नेशनैलिटी, लेकिन अब ज़्यादातर जॉब्स पे ना वो सुनते ही बोल देंगे कि पाकिस्तानी नो। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है या फेस है या ट्रॉमा या क्या कह लो आप इसको, कि ये एक चल रहा है यहाँ पे कि अभी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है यहाँ पे कि वो यहाँ पे कोई जॉब कर सके। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपने आना है, स्ट्रगल करनी है, तो मैं ये बोलूँगी, जो मेरा सजेशन है वो ये होगा कि अगर तो आपके पास डिग्री है और कोई स्किल्स है प्रूवन, मतलब आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा कुछ होना चाहिए। अगर तो आप इस लेवल पर हो कि आपके पास बैचलर्स वगैरह की डिग्री है, कोई ग्रेजुएशन आपने एटलीस्ट किया हुआ है और आपकी स्किल्स का आपके पास प्रूफ है, तो चांस है कि आपकी यहाँ पे जॉब हो जाए, ठीक है। चांस है, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, लक पर भी बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी पाकिस्तानियों के वीज़ा भी बंद हुए हैं। तो अगर कोई कंपनी जॉब दे भी रही है तो हर कंपनी जो है वो वीज़ा नहीं दे पा रही, और वो अपने वीज़ा पर जॉब दें तो दें, अगर आप खुद से वीज़ा लोगे ना तो वो जॉब नहीं देते, ठीक है। तो अभी वीज़ा का इशू भी बहुत हुआ हुआ है, इस वजह से भी मेरे सामने की बात है, कोई 2-3 लोग आके जॉब पे लग कर जॉब छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका वीज़ा नहीं लगा, ठीक है। लड़कियां भी और लड़के भी। तो ये वाला सीन है और ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अब आपकी हो सकता है आपको जॉब लग भी जाए तो आप वीज़ा की वजह से रह जाओ फिर, अब लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वीज़ा लगा रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, कर नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सारे पाकिस्तान के जो हालात है वहाँ पे नहीं रहा जा सकता। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तो आप लोग इस लेवल पर हो ना कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ पर डिग्री है, कोई प्रूफ है आपके पास अपनी स्किल्स का, तो बेहतर है कि आप यहाँ आओ। इससे बेहतर है कि आप कनाडा के लिए अप्लाई करो। कनाडा भी अब वीज़ा भी दे रहा है, जॉब वैकेंसीज भी दे रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, दुबई तो नेशनैलिटी नहीं देता, अगर आप कनाडा में टाइम स्पेंड करते हो तो एटलीस्ट आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस खुद भी देखी हैं कि वहाँ पे जाना यूज़लेस है और वहाँ से लोग भाग कर आ रहे हैं, कनाडा से, यूके से, अमेरिका में, यहाँ पे इन जगहों पे जाना बेकार है। ठीक है, सारी बात सही है, वो वीडियोस झूठी नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इलीगल रह रहे हैं और बहुत सारे एरियाज वहाँ पे सेफ नहीं है, सेफ्टी वाला जो फेज़ है वो इस जैसा नहीं है। ये बात सारी ठीक है, लेकिन बात सारी है पासपोर्ट की। आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की अब कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। आपके पास अगर वहाँ की नेशनैलिटी आ जाएगी, वहाँ का पासपोर्ट आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ आके दुबई में आके सेटल होके भी जॉब करते हो ना, तो जो भी आपकी सैलरी डिमांड होगी उससे डबल ही आपको सैलरी मिलेगी, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास वहाँ की नेशनैलिटी होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है
जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। बस आपको कुछ टाइम आप वहाँ पे भी स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जॉब का क्या सीन है, तो भाई जॉब ऐसे नहीं हो सकती कि आप वहाँ बैठे हुए और मैं यहाँ की कोशिश करूँ। यहाँ आने के बाद लोगों की जॉब इतनी मुश्किल से हो रही है, तो वहाँ बैठे हुए तो सिर्फ जो मुझे लगता है कि सिर्फ उनकी जॉब हो सकती है जिनको बाहर का एक्सपीरियंस है। मतलब जो कई अब्रॉड जॉब करके ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्होंने वो एक्सपीरियंस अपनी अगर सीवी में लिखा हुआ है, तो उनकी जॉब फिर हो सकता है कि वो ऑनलाइन वहीं से अप्लाई करें और उनको यहाँ पे बुला लिया जाए। बाकी तो किस्मत की बात है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है कि आप उसको बोलो कि यार मेरे लिए जॉब ढूंढो और मैं फिर आऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात मैं पहले भी कितनी बार बता चुकी हूँ मैसेजेस पे, आज मैं यहाँ पर भी क्लियरली बोल रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। अब तो आप यहाँ आओ तो भी चांसेस बहुत कम हो गए, रेशो बहुत कम हो चुका है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। लेकिन फिर भी अब ये है जो फैक्ट है, ये सारे फैक्ट हैं जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है। वो जो पहले हालात थे वो कुछ अलग थे, अभी जो है वो कुछ अलग है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपने आना है, रिस्क लेना है। मैं किसी को मना नहीं कर सकती, मैं ये नहीं बोल सकती कि आप अपने करियर के लिए फाइट नहीं करो या कुछ नहीं करो। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आपने डिसीजन लेना है पॉजिटिव, कि आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं 2024 में कि वो मूव ऑन कर जाएं पाकिस्तान से। तो वो इस वीडियो को देख के समझ के डिसाइड कर सकेंगे कि उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।